एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएचओ फेडरेशन से संरक्षक आपका भाई भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता है, क्रांतिकारी सवाल पेश करता है। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों, एक बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर हैं हम लोग और उस आंदोलन का नाम है गदर आंदोलन। और उस गदर आंदोलन के तहत हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष के अगले क्रम में हम लोग दिल्ली गए थे। कल और परसों 2 दिन का दिन दिल्ली में बिताया, जिसमें पहले ही जो है अपॉइंटमेंट हम लोगों ने लगाया था। और वो अपॉइंटमेंट जो है, धन्यवाद देता हूं मैं मंत्री जी को कि उन्होंने मिलने के लिए हमें समय दिया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय जी जो है, जो चिकित्सा मंत्री हैं, और चिकित्सा राज्य मंत्री जो एनएचएम के को पूरा को डील करती हैं भारती प्रवीण पंवार मैडम, उन दोनों से हम लोगों ने मिले और बड़ी बातें रखी हमारी सारी की सारी। और धन्यवाद देते हैं उनको कि उन्होंने हमें मिलकर हमारी काफी समस्याओं का समाधान करने के लिए आश्वासन भी दिया। और साथ ही जब भी मैं मिलके आया हूं, आपको पता है, कुछ ना कुछ खुशखबरी भी लाया हूं और कुछ ना कुछ उसकी एक्टिविटीज और जो क्रियान्वयन है उसका, वो हमेशा कुछ ना कुछ हुआ है। ऐसे में मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं साथियों कि राजस्थान में बड़े स्तर पे पेपर लीक का मुद्दा जो चल रहा था, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पेपर लीक हुआ। ऐसे में हम लोगों ने आंदोलन किया और उस गदर आंदोलन को हमने आगे बढ़ाया, जिस गदर आंदोलन के अंडर में चाहे वो हमारा सड़कों पे लड़ने का काम हो, क्रांतिकारी तरीके से रोज क्रांति फैलाने का काम हो, या जो न्यायालय के तहत लड़ने का काम हो, या फिर हमारा जो है उच्च राजनेताओं से और सभी लोगों से मिलकर, उच्च अधिकारियों से मिलकर उन समस्याओं का समाधान कराने के लिए जो अभियान चलाने का काम हो, पूरी तरह से स्पेशल एक्टिविटी के साथ आगे बढ़ रहा है। और उसके तहत मैं आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्री जी से मिले, जिनसे मिलने के लिए आपको पता है बहुत ज्यादा मुश्किल से समय नहीं मिल पाते। बड़े बड़े जो नेशनल लेवल के, चाहे वो एम्स के हो या बड़े बड़े यूनियंस है, वो लगातार संघर्ष करते रहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं। और हम लोग उनसे मिले और उन्होंने हमें समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं उनको। साथ में जो है उन्होंने आश्वासन दिए हैं, तो हमने जो बातें रखी वो मैं बता देता हूं आपको। उसके पश्चात जो है आगे की जो चीजें हैं, रणनीति है, वो भी हम लोग शेयर करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो, क्योंकि आंदोलन है साथियों, ये एक आंदोलन है और इस आंदोलन के तहत बहुत सारी विभिन्न मांगे हैं, विभिन्न हमारे अधिकार हैं। मांग नहीं बोल सकते इनको, वैसे अधिकार बोलना चाहिए, क्योंकि हम अपना अधिकार ले रहे हैं, ना कि किसी से कुछ मांग रहे हैं। साथियों, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए एक्टिव रहना भी बहुत जरूरी है। आप लोग घर बैठे बैठे, काफी साथी लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर ऐसा वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो मैं उनको ये कह देना चाहता हूं कि होली के दिन भी हम लोग जब आप सभी साथियों के लिए मंत्रियों से मिलते हुए फिर रहे हैं, और मैं ऐसे व्यक्तियों को सैल्यूट करता हूं कि अब वो मंत्री जी जो है रात को 11 से 11:30 बजे 6 तारीख को रात को भी वहां निर्माण भवन में मंत्रालय में थे, और जबकि ज्यादातर अधिकारी भी वहां से निकल गए थे। बड़ी बात है कि इतना मजबूती से लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हो, कोई अच्छा कार्य करेगा, सांसद हो, कोई भी अच्छा कार्य करेगा, हम उसके लिए पॉजिटिव बोलेंगे। और ऐसे में पहली बार मुझे अच्छा लगा कि ऐसे मंत्री हैं कि जो रात को 11, 11:30 त्योहार के दिन काम कर रहे हैं। और हम लोगों को भी खुशी होती है कि हम लोग अपने युवा साथियों के लिए त्योहार के दिन भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथियों, ऐसे में सभी साथियों से मैं बता देना चाहता हूं कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के जो पेपर में जो प्रकरण हुआ, उसके बारे में हमने साफ साफ मंत्री जी को यही कहा कि जिस तरह से आप लोग सीएचओ का जो है फंडिंग पूरी की पूरी, जो केंद्र सरकार से काफी बड़ा बजट जाता है राज्य सरकार के लिए, और उसके तहत आप लोग वहां के सीएचओ को सैलरी देते हो, वहां के जो सब सेंटर्स हैं उनको डेवलप करते हो, एसडब्ल्यूसीज को डेवलप करते हो, और साथ में हर चीज के लिए आप लोग 60-40 के हिसाब से 60% बजट आप केंद्र सरकार देती है। तो ऐसे में जो है एक हिस्सेदारी इस भर्ती में देखा जाए तो केंद्र सरकार की बनती है, लेकिन राज्य सरकार पे उन्होंने जिम्मेदारी थी इस भर्ती को कराने की, जिसमें राज्य सरकार का भी अहम रोल होता है। तो ऐसे में राज्य सरकार ने जो है इस भर्ती प्रक्रिया को अपना पूरा करवाने के लिए अधीनस्थ बोर्ड को जो है पूरी भर्ती दी। और ऐसे में अधीनस्थ बोर्ड से हम ही चाहते थे कि भी हाँ ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड का काफी साफ सुथरा काम चल रहा था। मैं भी चाहता था कि क्योंकि स्पीडली काम हो जाएगा अधीनस्थ बोर्ड से जल्दी भर्ती हो जाएगी पूरी, लेकिन ये अटकने का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। और ऐसे में हम लोग लगातार इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं साथियों। तो मंत्री जी को हमने कह दिया साफ साफ कि साहब सीएचओ जो है
आप ऐसे भर्ती करेंगे जो आगे चल के अपन तो हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के सुधार के लिए जो है सीएचओ भर्ती कर रहे हैं, एचडब्ल्यूसी डेवलप कर रहे हैं, एनएचएम को आगे बढ़ा रहे हैं प्रोग्राम को। तो ऐसे में जो है गलत लोग अगर इसमें चयन होकर आएगा, ऐसे फर्जी लोगों का चयन होगा, तो वो लोग उल्टा स्वास्थ्य सही करने की बजाय लोगों को मारने का काम करेंगे, स्वास्थ्य बिगाड़ने का काम करेंगे। तो ऐसे में आप इसको संज्ञान में लीजिए और तुरंत प्रभाव से इस भर्ती में जो है एसओजी को जो ये मामला दिया गया है राजस्थान में, और एसओजी से जो लेट पे लेट हुआ जा रहा है, विलंब हो रहा है कि बीच में चलो रीट आ गई थी, सरकार का ये कहना है, राज्य सरकार का, राजस्थान सरकार का, कि भी रीट है, और साथ में एसओजी का भी यही कहना है कि रीट बीच में आ गई, उसकी पूरी मॉनिटरिंग एसओजी कर रही थी। तो ऐसे में चलो ठीक है, 1 तारीख को रीट का काम खत्म हो गया, फिर ये हो गया, अब होली भी चली गई, तो अब ऐसे में हम कहेंगे एसओजी को कि भी जल्द से जल्द 3-4 दिन के अंदर अंदर जो है रिपोर्ट अधीनस्थ बोर्ड तक भेजे, और रिपोर्ट चाहे आप जांच करते रहिए, आप क्रिमिनल्स को पकड़िए, हम तो कहते हैं सख्त से सख्त सजा उनको मिलनी चाहिए, उनकी संपत्तियां कुर्क होनी चाहिए, उन पे 10-10 करोड़ का जुर्माना होना चाहिए, साथ में उनको जो है नए जो एंटी चीटिंग एक्ट के तहत जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, रासुका के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसे में लेकिन कम से कम जो युवा पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उसके साथ बहुत बड़ा संशय खड़ा हो गया है। वो तैयारी करे, आगे किसी और भर्ती की तैयारी करे, परीक्षा रद्द होगी, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, ये सिस्टम अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो एसओजी जब तक रिपोर्ट नहीं सौंपेगी तब तक वो स्थिति क्लियर नहीं हो सकती। तो ऐसे में तुरंत प्रभाव से जो है एसओजी इसकी स्थिति क्लियर करे, और तुरंत प्रभाव से 11-12 तक, 15 तक हर हाल में एसओजी रिपोर्ट सौंपे। हम यही चाहते हैं। हम जो भी रिपोर्ट है उसमें क्लियर हो जाएगी कितने लोगों तक क्या क्या पेपर गया, किस किस के पास पेपर गया, पूरे तथ्य हमने, सबूत, मंत्री जी को मैंने बताया कि भी पूरे सबूत हमने एसओजी को भी दिए हैं, और जो है अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब को भी दिए, और सबसे पहले 3 बजे हम लोगों ने पहुंचाए थे वहां पे सबूत, और साथ में मैंने ये ही सबूत सारे के सारे केंद्रीय मंत्री जी तक भी पहुंचाए हैं, और साथ में लेटर पैड पे पूरा जो है लिख के दिया है तरीके से सारा का सारा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसके अंदर जो है एसओजी तुरंत प्रभाव से रिपोर्ट सौंपे। और अगर इसमें पेपर लीक का साफ दिख रहा है कि पेपर लीक हुआ है, तो ऐसे में पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा रद्द करवा के 1 माह के भीतर जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, क्योंकि परीक्षा करवा के 1 माह के भीतर और जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, क्योंकि जो है ये जो 31 मार्च तक की बात थी कि भाई ठीक है, इससे पहले जो है बजट, पिछली बार की पीआईपी आई हुई थी एनएचएम को, हर साल नया बजट सेशन शुरू होता है 1 अप्रैल से, आप सभी को पता है। तो ऐसे में जो अगला बजट सेशन भी शुरू होने वाला है, उससे पहले इसका मामला क्लियर होना चाहिए था, जिससे क्या है, अब राजस्थान में आचार संहिता लग जाएगी, उस आचार संहिता से पहले जो है इस भर्ती को पूरा करना बहुत आवश्यक है, यानी ज्वाइनिंग मिलनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें ब्रिज कोर्स भी है। ब्रिज कोर्स के लिए भी भागदौड़ करके हम लोग, चाहे बजट करवाने का काम हो, सारे काम हो, पहली बार राजस्थान में विदाउट सीसीएच, यानी सभी को इन्वॉल्व किया गया, चाहे सीसीएच किए हुए साथी लोग हों, चाहे विदाउट सीसीएच के अभ्यर्थी हों, सभी को मौका मिला। हम लोगों ने इस लड़ाई में बड़ी जीत हासिल की। उस वक्त भी केंद्रीय मंत्री जी का बड़ा रोल रहा, उन्होंने करके दिया। अब आगे से सभी राज्यों में भी इस तरह का काम करवाएंगे, लेकिन जैसे चूंकि कुछ राज्यों की, जैसे कई राज्यों में कुछ एक में पे ग्रेड ज्यादा थी, कुछ लोग यूं कहते हैं कि कई जगह पे 32 + 8,000 का है, कहीं 44,000 होने वाली है। तो साथियों एक बात बता देते हैं हम आपको, सीधी सी बात, कई राज्यों में एक भाई यूं कह रहा था कि आपने गोद तो ले लिया, लेकिन सीएचओज को लेकिन थोड़ी सी दिक्कत, कुछ एक काम और भी करने चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं साथियों, गोद लिया है तो ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जिस दिन मैंने मेरे युवाओं के लिए संघर्ष नहीं किया, मैंने मेरे सीएचओ के लिए संघर्ष नहीं किया, लड़ाई नहीं लड़ी हो। केवल मात्र 1 साल हुआ है, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। नियमितीकरण के लिए, स्थायीकरण के लिए इतना बड़ा आंदोलन अगर किसी स्टेट में स्टार्ट हुआ हो तो आप बता देना, और सबकी मांगे जायज तरीके से सीएम तक नहीं पहुंच रही हो तो हमें बता दीजिए आप, और केंद्रीय मंत्रियों तक से जो स्थायीकरण के लिए जो पत्र है वो लिखवाने का काम हो, वो भी सभी को पता है। और सभी स्टेट्स के लिए, मैंने ये नहीं है कि केवल राजस्थान के सीएचओज के लिए, पूरे इंडिया के स्टेट्स के लिए हम लोगों ने पत्र लिखवाया था। उस वक्त सबको पता इस बात का, मैं मिल के आया था, साइकिल यात्रा भी लेके गया था, सारे काम किए, और उसके बाद ही ये सारे काम लगातार होते आए हैं। तो ऐसे में मैं आपको बता देना चाहता हूं, सैलरी भी बढ़ेगी। कई 2-3 स्टेट्स में जहां पे सीएचओ हर दूसरे दिन छोड़ के आ जाते हैं, अब राजस्थान में सीएचओ की भर्ती हुई उसी दौरान, तो बिहार में काफी सीएचओ छोड़ के राजस्थान में आ गए। ऐसे में एम्स की भर्तियां हुई तो कई सीएचओ छोड़कर एम्स में लग गए। तो ऐसे में बिहार सरकार के पास सीएचओ ही नहीं बचे, और धीरे धीरे करते करते वहां से इस जगह खाली हो गई। तो हमने ही उस वक्त एक प्लान, साथ वाले लड़कों को, साथियों को, सुधीर वगैरह को, सभी को प्लान बताया था कि आप लोग जाइए और ये कहिए कि बिहार में अभी
क्या है, सीएचओ सैलरी कम होने की वजह से छोड़ के जा रहे हैं। और यही हमने राजस्थान में भी सरकार तक ये बात पहुंचाई है इसी प्रकार से। और सभी स्टेट्स में मैं तो ये कह रहा हूं कि आप लोग यही बात पहुंचाइए, जिससे जब सैलरी का इश्यू दिखेगा तो ऑटोमेटिक वो लोग सैलरी बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसे में मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं साथियों कि साथ बनाए रखेंगे पूरी रणनीति के साथ। जब 5 महीने में भर्ती निपटा दी, शायद किसी स्टेट में हुई भी नहीं होगी, सब जगह पे कोर्टों में अटक जाती है, कभी कुछ हो जाता है। केवल सीसीएच के लिए लेना हो तो फिर भी चलो 2-4 महीने में निपटा लेते हैं ये लोग, लेकिन विद सीसीएच और विदाउट सीसीएच सब तरीके से इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा करवा के इतना बड़ा काम होता है तो जोर आता है। तो ऐसे में केंद्रीय मंत्री जी को हमने कैडर निर्माण से रिलेटेड भी इस बार बात रखी कि आपने स्थायीकरण के लिए तो दे दिया, लेकिन आप कैडर निर्माण के लिए भी एक पत्र सभी सीएचओज के लिए सभी स्टेट्स में लिखिए, जिससे क्या है आपके पत्र के आधार पे हम राजस्थान सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो उनसे हम लोग लगातार मांग करेंगे। और जो जैसे अब 44,000 प्लस इंसेंटिव की बात हो, कई लोग यूं कह रहे हैं कि भी ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो साथियों ये बात आज की नहीं, आज से 1.5 महीने पहले का मेरा वीडियो उठा के देख लेना। 4 महीने पहले जो हम लोग मंत्री जी से, केंद्रीय मंत्री जी से मिले थे, उस वक्त का वीडियो, वो फोटो भी उठा के देख लीजिए। उस टाइम भी मैंने वीडियो डाला था। उस वक्त भी हमने सैलरी बढ़ाने के इश्यू को लेकर लगातार जो है केंद्रीय मंत्रियों से भी बात की थी और राज्य सरकारों से भी हम लोग लगातार जो मंत्रियों से मिलने का मौका मिलता है हम लोग प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में सभी जगह पे टीम्स हैं, सभी जगह राजस्थान के युवा जो है अभी कार्यरत है, उनसे बात होती रहती है, सभी को मैं गाइड भी करता रहता हूं। वो लोग मुझसे फोन पे बात करके आगे की रणनीति भी पूछते रहते हैं। तो ऐसे में साथियों मैं बता दूं आपको, पेपर लीक वाले इश्यू को क्लियर हो गया है। सीएचओ के जो अन्य मुद्दे हैं उसमें सबसे पहली बात बता दूं, राजस्थान में ये वीडियो भी देख रहे हैं आप लोग, तो आपसे एक बात और चाहता हूं मैं छोटी सी, जो 9309393793 नंबर है, उस नंबर पे आप लोग जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस ब्लॉक के अंदर अब तक इंसेंटिव नहीं आया, वो अपनी डिटेल्स भेजें, शेयर करें मुझसे, जिससे क्या है हम लोग जो है इंसेंटिव के मुद्दे को अब और मजबूती से उठाएंगे। और इंसेंटिव के मुद्दे को उठाते हुए हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन साथियों सभी की डिटेल्स रहनी जरूरी है कि भी किन किन ब्लॉक्स में मिल गया, किन किन में जिलों में नहीं मिला। सीएमएचओ तक से मैं लगातार बात करता हूं, जितने भी जिला सीएमएचओ है सबसे मैं फोन पे बात करता हूं। जब भी कोई आंदोलन होता है मैं खुद जाके तक मिलता हूं। आपको सभी को पता है साथियों, इतना एक्टिव रहने के बावजूद कुछ लोग 1-2 लोग बातें करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता साथियों। कितना संघर्ष करें, इतना संघर्ष करने के बावजूद कोई अप्रिशिएट नहीं करे तो दुख होता है। तो ऐसे में साथियों हमारे भी बिजनेस है, सारा काम है, करना पड़ता है साथियों, सारा टाइम देना पड़ता है। आपको भी देते हैं, काम को भी देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई काम करेंगे तभी तो। आज तक किसी से 1 रुपया किसी से चंदे का नहीं लिया। चंदा गैंग्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, 2 कौड़ी की चंदा गैंग्स, जिन्होंने चाहे वो कर्मचारी यूनियन ले लो या बेरोजगार संगठन ले लो, सारे के सारे केवल चंदा उगाने के लिए, उनके पास कमाई के कोई साधन है नहीं, चंदे उगा के अपना सिस्टम चला रहे हैं। तो ऐसे में वो लोग लिमिट से ऊपर आप लोगों को कभी साथ नहीं देंगे। मैंने दिल से साथ दिया सभी साथियों का और दिल से लगातार संघर्ष कर रहा हूं और करूंगा। अभी देख लेना आंदोलन कैसा आंदोलन होगा, सरकार को भी पता चल जाएगा, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। अभी वक्त बताएगा कि किसमें कितना दम है और सरकार को हम बता देंगे कि राजस्थान के युवा सबसे पहले परमानेंट होकर भी दिखाएंगे और सारे काम करके दिखाएंगे। तो ऐसे में मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक बार एकजुट रख लो थोड़े दिन, 100%। उसके बाद मुझे भी जरूरत नहीं पड़ेगी एकजुटता की, आप लोग परमानेंट हो जाओ। सबसे बड़ा मेरा मूल उद्देश्य 2015-16 के अंदर जब इस दवा लिखने के अधिकार को हमने चलाया था, और उस वक्त जब सीएचओ वर्ड कोई नहीं जानता था, तब का भी सोशल मीडिया हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे कहीं भी हो, सभी जगह पे भरत बेनीवाल की ही न्यूज और भरत बेनीवाल का ही सीएचओ वर्ड का सबसे पहला वीडियो, राजस्थान हो चाहे पूरे इंडिया लेवल का हो, वहां मिलेगा आप लोगों को साथियों। एमएलएचपी से नाम देने का था, उस वक्त भी मैं लड़ाई लड़के और सीएचओ वर्ड करवा के लाया था, आप सभी को पता है शुरुआत में। और केवल पहले स्थायी कर्मचारियों को 6 महीने का ट्रेनिंग देके और फिर ये लोग करवाए, एक इश्यू हो रहा था 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवा के फिर ये लोग चाहते थे कि भाई सीएचओ बनाए जाएं, जबकि मैंने कहा था स्थायी हो चाहे, फिर इन्होंने संविदा कर्मियों को भी उसमें लाभ देने की बात करी, लेकिन फिर उसमें और मॉडिफिकेशन हम लोगों ने करवाया लड़ाई लड़के, और फ्रेशर्स को भी सीएचओ के रूप में लेने के लिए हमने ब्रिज कोर्स कराने के हिसाब से और पूरा तैयारी करवाई। और बड़ा आंदोलन उस वक्त हुआ, और ज्यादा बड़ा भी नहीं हुआ, लिमिटेड हुआ, लेकिन रणनीति से काम हुआ, तो हम लोग जीत हासिल करके आए।
और जो डॉक्टर्स की कमी थी उसको दूर करने के लिए इस सिस्टम को लेकर आए। बहुत बड़े स्तर पे जो जेपी नड्डा जी का उस वक्त समय था और चिकित्सा मंत्री वही थे, उनसे लगातार हम लोग बनाए हुए थे पूरी चीजों को जो है कम्युनिकेशन, तो उसी वजह से ये सारे काम हुए। लेकिन साथियों अब जो मंत्री जी हैं ये भी अच्छे मंत्री जी हैं, ये अच्छे से काम करना चाहते हैं और इन्होंने पूरी चीजें पूछी। उन्होंने बताया कि एचडब्ल्यूसी और इस मामले में बहुत जो है टेली कंसल्टेशन बहुत कम आ रहा है और बहुत ज्यादा हमने राजस्थान के एमडी से भी बात की और ऐसे में जो है ये टेली कंसल्टेशन का मैंने उनको कहा है कि भी आप हमारी बातों पे ध्यान दीजिए। जब आप जो लोग आपके लिए काम करना चाहते हैं आप उन लोगों के लिए ही अगर काम नहीं, उन लोगों का जो है दूसरे ही कामों में आप ड्यूटियां उनकी लगाएंगे, अलग अलग जगह पे काम लगाएंगे, तो फिर इस तरह से किस तरह से हो पाएगा। दूसरी चीज टीम मेकिंग होती है, यानी टीम के हिसाब से जब काम होता है, टीम वर्क होता है, उसके हिसाब से काम होता है तो अच्छे से काम होता है। लेकिन राजस्थान में एएनएम हो चाहे सीएचओ हो चाहे सब अपने अपने अलग अलग नेतागिरी के हिसाब से चल रहे हैं, तो ऐसे में जो है कभी संभव नहीं है, क्योंकि एक सीएचओ है वो इंचार्ज होता है और इंचार्ज होने के नाते उसको उसके अधिकार और उसकी पावर नहीं देंगे आप जब तक वो कैसे काम कर पाएगा। ये हमारी बात वहां पे रखी है हमने, उनको इंचार्ज बना दिया लेकिन उनको अभी तक पावर ढंग से नहीं दी गई है वहां पे एएनएम, और ऐसा ही उनकी नहीं सुनेंगी तो फिर वो कैसे आगे इस सिस्टम को इंप्रूव कर पाएंगे और कैसे स्वास्थ्य की सारी चीजें पहुंचा पाएंगी। तो ऐसे में साथियों सारी बातें हमने उन तक शेयर की है। दूसरी चीज, आप इंसेंटिव ही नहीं दे रहे हो इनको, इतना समय हो गया, कुछ जिलों में कुछ एक जगह पे 10-10 महीने का इंसेंटिव ड्यू पड़ा है, कई जगह पे तो 10-10 12-12 महीने की सैलरी ड्यू पड़ी है कुछ एक साथियों की। वो ड्यू होने का रीजन भी है हालांकि, क्योंकि उन्होंने ट्रांसफर करवाया और कई जगह पे पीएससी सीएचसी पे उन लोगों को पोस्टिंग दे दी गई साथियों, लेकिन जो है पोस्टिंग देने के बाद जो है पीएससी सीएचसी पे सैलरी कैसे बनेगी आप बताइए। और फिर कई जगह पे ऐसा था कि ट्रांसफरों के चक्कर में सैलरी बनने में बहुत बड़ी दिक्कत आई और उनकी आज भी प्रॉब्लम्स आ रही है। साथियों कोशिश मेरी यही थी कि सबको होम टाउन मिले और मिला भी काफी, लगभग कुछ 10%, 15%, 20% लोगों को नहीं मिल पाया होगा, लेकिन भर्तियां होती हैं और नौकरियां बाड़मेर बांसवाड़ा पता नहीं कहां मिलती हैं साथियों, आप सभी को पता है, बहुत दूर दूर तक जो है उनको पोस्टिंगें मिलती है। फिर भी इसमें काफी हद तक कोशिश यही रही कि होम टाउन तो मिले ही मिले, लेकिन साथियों फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस में से तो मिले ही मिले। तो ऐसे में आप लोगों के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो है आपको अपने क्षेत्र में है जो मिले पोस्टिंग। और साथ में दूसरी चीज मैं आपको बता दूं साथियों, 4 बार मैंने बताया कि 4 बार लैपटॉप जो मिलने थे अभी टेली कंसल्टेशन के हिसाब से सब तरीके से काम आते हैं सीएचओ के, और लैपटॉप का चौथी बार टेंडर निरस्त हो गया। वो टेंडर भी जो है आप पता नहीं, ये भ्रष्टाचार करना चाहते हैं कुछ लोग बीच में या फिर कुछ घालामेली करना चाह रहे हैं, जो बार बार टेंडर निरस्त हो रहे हैं कि लेन देन में कोई गड़बड़ी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है ऐसा कि ये बार बार टेंडर निरस्त हो जाते हैं। जैसे मेडिकल कॉलेजेस का इश्यू था, केंद्र सरकार से 60-40 के हिसाब से जो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस राजस्थान में खोले गए हैं उन मेडिकल कॉलेजेस में 60% केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकार। तो ऐसे में बार बार टेंडर निरस्त हुए, कभी एचएससीसी के पास गया, कभी आरएसआरडीसी ने करवाने का काम किया। अब आरएसआरडीसी को लास्ट में दिया गया क्योंकि वो सस्ते में कॉलेजेस का काम निपटा रही है। तो ऐसे में मेडिकल कॉलेजेस की भी मांग मैंने वहां पे रखी कि भी मेडिकल कॉलेजेस में जो स्टाफ है, चाहे नर्सिंग कॉलेजेस है उनमें स्टाफ का काम हो, जैसे नर्सिंग ट्यूटर फॉर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल हो, ये मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज दोनों में अभी तक भर्तियां नहीं की गई। उनको ऊपर से आप मान्यता दे रहे हैं, राज्य सरकार से आप मान्यता देने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें स्टाफ ही नहीं है, तो आप किस तरह से उनको मान्यता दे रहे हो, कैसे वो क्राइटेरिया फुलफिल करती हैं। जितना स्टाफ उसके लिए चाहिए वो है ही नहीं, योग्यता ही पूरी नहीं करती वो कॉलेजेस, तो आपने मान्यता कैसे दे दी। तो कम से कम उनमें भर्तियां जो खाली पड़ी हैं उन पदों पे भर्तियां करवाई जाए। साथ में उस मेडिकल कॉलेज को मान्यता लेने के लिए 430 बेड का हॉस्पिटल चाहिए, और उसमें 430 बेड का हॉस्पिटल खुलेगा तो उसमें कर्मचारी भी उतने ही चाहिए। ऐसे में जितने कर्मचारियों की उस मान्यता के हिसाब से आवश्यकता थी वो कर्मचारी नहीं है, तो उन कर्मचारियों की, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे आप देख लीजिए फार्मासिस्ट हो, चाहे डॉक्टर्स हो, सभी की भर्तियां उनमें होनी चाहिए। ऐसी हमने मांग उनके सामने वापस रखी है कि भी आप राज्य सरकार को पत्र भेजिए और पूछिए कि आपको जितना पैसा दिया गया उसके अनुसार आपने स्टाफ लिया, आपने मेडिकल कॉलेज की मान्यता के हिसाब से बिल्डिंग बनाई है। अभी तक 4 मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास पेंडिंग अभी और पड़े हैं, फिर और भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुले हैं, उनको भी अभी देना पड़ेगा। राज्य सरकार बातें बड़ी बड़ी करती है लेकिन काम नहीं कर रही है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। घोषणाएं खूब बड़ी बड़ी कर रही है लेकिन काम नहीं कर रही है, कह रही है संविदा कर्मियों को परमानेंट कर दिया हमने, उसकी भी केंद्रीय मंत्री जी को बताया कि भी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल 2022 पूरा मैंने उनको समझाया कि ऐसे ऐसे है
कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल आप बताइए ना किस तरह से बनाए गए। मंत्री जी को खुद देख के बहुत चक्के रह गए कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, किस तरह से उन्होंने बनाए, किस तरह से नहीं बनाए। ये सारी चीजें हमने उनके सामने जब रखी कि भाई कैसे बेवकूफ राजस्थान के संविदा कर्मियों को बनाया गया है, वो हमने सारा रखा। उसमें सीएचओज भी इन्वॉल्व शामिल है, आपको पता है। तो ऐसे में साथियों आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, लगातार लड़ाई हमारी जारी है। मेडिकल कॉलेज हो चाहे 80-20 का इशू हो, वो भी मैंने ढंग से रखा है। तो साथियों 80-20 के इशू में जो सीआईबी की बैठक पिछली बार अभी बताया उन्होंने कि पिछले में एजेंडे में हालांकि इसको रखने की बात थी, हालांकि पॉइंट तो रखा गया था लेकिन उस पर ढंग से चर्चा नहीं हुई। एक सीआईबी की बैठक और होने वाली है साथियों। उस सीआईबी की बैठक में तो एम्स के कई अलग से मुद्दे थे, उनको लेकर सीआईबी की बैठक हुई थी, तो ज्यादातर मुद्दे रखे गए थे। हालांकि कई उसमें एजेंडे में मुद्दे थे, उसमें संविदा पे भर्तियां कराने की भी बात एम्स में रखी गई थी कि आगे भविष्य में जितनी भी भर्तियां उनको संविदा पे कराने की भी बात चल रही थी। तो ऐसे में एजेंडे पे बात हुई, चर्चा भी हुई इन लोगों की, लेकिन नहीं होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और अगली जो सीआईबी की बैठक है उसमें संविदा पे भर्ती नहीं होनी चाहिए एम्स में, एक भी पूरी की पूरी स्थायी पदों पे भर्ती हो, यही हम एजेंडे में डलवा रहे हैं। और 80-20 का भी सोल्यूशन का हम लोग कोशिश कर रहे हैं डले। न्यायालय में भी हमने सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, आपको पता है। सभी राज्यों में भी लगातार अब केस डाल रहे हैं। 6 राज्यों में डालने की बात थी, जिसमें से राजस्थान में हमने डाल दिया है केस और साथ में एमपी में डाल दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है नर्सेज यहीं से पास आउट होते हैं और एक बेंगलोर और कर्नाटका वगैरह से पास आउट होता है। ऐसे में जिन राज्यों से ज्यादा, जब आप 80-20 के एडमिशंस का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो तो नौकरियों में किस तरह से जो समानता का अधिकार है वो देना चाहिए केंद्र सरकार को भी। चाहे आप एडमिशंस हो चाहे आप नौकरी देने का काम हो, दोनों में 50-50 हो। ये लगातार संघर्ष हमारा भी जारी है। और सभी साथियों से भी मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे कोई भी भाई हो या बहन हो, सभी लोग साथ दें इसमें। सभी के लिए ये है कि आपके क्लासमेट्स हैं एक दूसरे के, तो आप सभी को समानता का अधिकार मिले, ऐसी बात है। तो साथियों सीएचओ के ट्रेनिंग फंड का भी इश्यू हमने बताया है। सीएचओ के जो ट्रेनिंग फंड है वो सीएचओ का बार बार अटकाया जा रहा है। मैंने पूरा बताया उनको कि 1 साल हो गई, अब तक ट्रेनिंग फंड उनको नहीं मिला है। और वेटिंग के भी जो साथी लोग हैं उनको ज्वाइनिंग हुए समय हो गया, लेकिन उनको भी ट्रेनिंग फंड नहीं मिला है। ऐसे में जो है हमने बताया तो उनको खुद को विश्वास नहीं हुआ। जब उन्होंने सारी चीजें भेज दी, सारे पैसे भेज दिए, तो किस बात का? तो इस बात के लिए राज्य सरकार को केंद्र के जो मंत्री हैं वो नोटिस भी देने की कह रहे हैं कि हम नोटिस देंगे इनको। और 31 मार्च से पहले जो बजट से पहले का पूरा बजट का जो भी खाका था, जो भी जो सीएचओ के अकाउंट में जाने थे पैसे, जितने भी जाने थे, वो पूरे का पूरा उनके तुरंत क्लियर करके दे, अन्यथा अगली साल के जो बजट में जो दिक्कत करेंगे ये लोग। ऐसे में हम लोग इसीलिए केंद्रीय मंत्री जी से मिले साथियों। और आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भी आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो 100% सारे काम भी होंगे। साथ में यूनियन की एक सूची हम लोग 3 दिन बाद जारी कर रहे हैं। जो जितने भी साथी लोग हैं, जो डेलीगेट्स हैं, उनके नाम अभी डाल रहे हैं। बॉयज के कम 101 डेलीगेट्स के नाम हम लोग जारी कर रहे हैं, जिसमें से जो है जिलाध्यक्ष के अलावा जितने भी नाम होंगे वो जो है डेलीगेट्स के नाम डाले जा रहे हैं, जिसमें जो पदाधिकारी आगे चल के बनेंगे और सब तरीके से उनको, चाहे वो प्रदेश स्तर का हो चाहे वो जिला स्तर के हिसाब से पदों का हो, आगे चल के उनके हिसाब से डेलीगेट्स के 101 बॉयज के नाम डाल रहे हैं और कम से कम 37 से 38 गर्ल्स के और नाम डाल रहे हैं। ऐसे में आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे साथियों, जल्द ही हम लोग जो है एक बहुत बड़े आंदोलन के साथ आगाज करेंगे। अगले सप्ताह से हमारा सीएचओ नियमितीकरण से लेकर सीएचओ की हर एक समस्या को लेकर बड़ा जो है कारगर कदम आपको उठता हुआ दिखाई दे जाएगा। एक बड़े आंदोलन का आगाज होगा। गदर आंदोलन हमने चलाया, उसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट ही सीएचओ स्थायीकरण का है। दूसरा पॉइंट आपको पता है जो समस्याएं चल रही हैं, 32+8 नहीं, हमें 35+5 चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं सैलरी है पूरे इंडिया में सीएचओ की तो वो राजस्थान के अंदर है, आप सभी को पता है। और हमने साफ साफ जो है, क्योंकि 40,000 सैलरी वैसे है और जो है 2,500 जो है योग्य सेशंस का है वो भी मैं दिलवा रहा हूं। और साथ में जो 400 रुपए जो है कम्युनिकेशन के हिसाब से जो चार्जेस आप लोगों को मिलते हैं मोबाइल रिचार्ज वगैरह के, उसके प्लस जो हर तरीके से हमारा प्रयास है कि भी अभी तक तो वर्तमान में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सैलरी अगर कहीं है तो वो राजस्थान में है। होएगी
दूसरे स्टेटों में जब जानेंगे। दूसरी चीज, हम लोग ही प्रयास कर रहे हैं, दूसरे स्टेटों में भी हमारी ही टीमें लगी हुई हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि साथ बनाए रखें। और सबसे बड़ा मुद्दा लिखित परीक्षा का है साथियों, उसमें आप सभी लोग साथ देंगे। मैंने केंद्रीय मंत्री जी को भी कहा है कि सारी मेडिकल कॉलेज के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें जितनी भी भर्तियां होंगी वो उनमें बजट आप लोगों का जाता है, तो कम से कम आप ये निर्देशित करें कि फर्जी लोगों की भर्ती बंद करें, जो बैकडोर एंट्रीज के थ्रू फर्जी डिग्रियां बनवा कर लाते हैं और फिर वो परमानेंट हो जाते हैं। ऐसे में जो है लिखित परीक्षा सबसे बड़ा माध्यम है कि स्पष्ट और पारदर्शिता से जो है परीक्षा के माध्यम से भर्तियां हो, जिससे क्या है नए युवा जो आए तो वो कम से कम योग्य युवा आए और आम जनता को सही से स्वास्थ्य लाभ दे सकें। साथियों, ये सब अभी मंत्रियों तक की सारी बातें रख दी और इससे आगे जो है मैं दोबारा से लाइव आऊंगा 1-2 दिन में। साथियों, आंदोलन का भी आगाज होगा और बड़े स्तर पे हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।